तो आप लोग प्रयास करिए दोहराने का, है ना। जब छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं बोल चुका हूँ। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा करे। दिया पद छाया शोध है आमाया, दिया पद छाया शोध है आमाया, तोमार चरण तोमार चरण धारे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करे। क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह है आमार, बसे छी संगेर आसे। बसे छी संगेर आसे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा करे। एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्णा मधाने। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा करे। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पर, तोमार सकती आछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाय तब पाछे पाछे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये दासे करुणा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है हमारे जीवन का कि हम लोग उडुपी कृष्णा में हम लोग बैठे हैं और भगवान का धाम है, साक्षात भगवान का विग्रह, भगवान का भक्त और भगवान का नाम, भगवान का गुण लीला, ये सब भगवान से अभिन्न होता है। तो हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे चारों संप्रदाय में से एक संप्रदाय ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। भगवान स्वयं जब भगवत गीता का संदेश देने के लिए संसार में आए थे द्वापर युग के अंत में, तो उन्होंने रिलीजन को फिर से स्थापित किया, भगवत भक्ति का प्रचार किया भगवत गीता के माध्यम से। भगवान ने भगवत गीता का कंक्लूजन देते हुए कहा, क्योंकि अब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो कलयुग का लोगों का स्थिति, उनका स्मरण शक्ति, उनका आयु, ये सारी चीज़ शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार के लोग कलयुग में आएंगे, किस प्रकार की जीवात्माओं को शरीर जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, कलयुग में मिलेगा। तो उनका उद्धार वो कैसे हो सकता है। उद्धार का मतलब हुआ कि जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी समस्या है। हम समस्या सिर्फ हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है, हमारे पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो ये समस्याएं नहीं है, ये छोटी प्रॉब्लम है, ये संसार में बनी रहती है हमेशा, ये आती है और चली जाती है। एक जीवन में हमेशा कोई धनवान नहीं रहता, एक जीवन में हमेशा कोई गरीब भी बन के नहीं रहता, एक जीवन में हमेशा कोई बीमार भी नहीं रहता, एक जीवन में हमेशा कोई स्वस्थ भी नहीं रहता। तो ये क्या है, निरंतर आती रहती है और चली जाती है अपने कर्मों के अनुसार से, है ना। इसको बोलते हैं कर्म दोष। क्या बोलते हैं, ये हमारा अपना कर्म है जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। तो वास्तविक समस्या क्या है, बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना, फिर वहाँ पे एक संकुचित अवस्था में रहना ही बड़ा ही कठिन कार्य होता है, और बार बार फिर जन्म लेना, फिर बड़ा होना, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये जीवन सिर्फ मनुष्य जीवन में नहीं, सभी जीवन में है।
हम आज देखते हैं पशु जीवन हो, पक्षियों का जीवन हो, कीट पतंग का जीवन हो, या मच्छर का हो, या किसी के भी जीवन में हो, सबका क्या होता है? 4 चीज़ें होती है। सबको जन्म लेना पड़ता है, सबको मृत्यु आती है, और सबको फिर क्या होता है? बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी लगती है। ऐसा कोई शरीर है इस संसार में जिसको बीमारी नहीं आती, जिसको बुढ़ापा नहीं आता? ऐसा कोई है? नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन में आने के बाद ये सब समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्या क्या है? बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। तो भगवत भक्ति करने से हमें क्या होता है? इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है। अब इसके बारे में एक साइंस है, इसको बताने के लिए इस संसार में कभी कभी भगवान आते हैं, या भगवान अपने निजी पार्षद को भेजते हैं, जिनको हम आचार्य कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, राइट। तो भगवान ने 4 संप्रदाय के द्वारा भगवत भक्ति का ज्ञान का प्रचार किया, और वही 4 संप्रदाय कौन कौन है? एक ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को फिर उन्होंने ट्रांसफर किया किनको? नारद मुनि जी को। नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने माधवाचार्य को। जो हम लोग गुरु परंपरा लिस्ट देखते हैं भगवत गीता में, आप देखेंगे, पढ़ेंगे गुरु परंपरा का जो शिष्ट है, तो आज जो मध्वाचार्य जो आता है, माधवा नहीं, सब मध्वाचार्य, तो आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। इसी प्रकार माता लक्ष्मी से जो एक संप्रदाय चालू हुआ, जो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी भगवान की ओर, तो उनको बोलते हैं श्री संप्रदाय। क्या बोलते हैं? और एक भगवान शिव से जो प्रारंभ हुआ उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, और एक होता है कुमार संप्रदाय, राइट। और इन चारों संप्रदाय में अनेक महान हमारे भारत के आचार्य हुए, जिन्होंने हमें अपने जीवन के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में, कर्तव्य के बारे में हमें पाठ सिखाया, कुछ बात बताई, जिसके जरिए हम इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में सभी जीव भटक रहा है, किस लिए? खुशी पाने के लिए, है ना, आनंद की प्राप्ति करने के लिए। हम संसार में कोई नहीं चाहता कि मुझे आज बहुत दुख मिले, हाय रे मुझे दुख क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में क्या है? सफरिंग्स है, एंजाइटी है, दुख है, राइट। तो हम उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। अब छुटकारा प्राप्त कैसे हो सकता है? अब जिस जगह में हम, जहाँ दलदल ही दलदल है, कीचड़ ही कीचड़ है, अब वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि मेरा धोती साफ रहे, संभव है क्या? अब कितना भी उठा के चलने का प्रयास करो, आपका धोती गीला होना ही होना है, कीचड़ लगना ही लगना है, राइट, यस नॉट। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें हम लोग इस्कॉन वाले आते हैं, तो हमने कल उडुपी कृष्णा में जाकर के दर्शन भी किया, कितना सुंदर विग्रह है भगवान का। तो माधवाचार्य जी हमारे भारत में पाजाका क्षेत्र, जहाँ पे आज हम लोग जाने वाले हैं, उनका अपीयरेंस हुआ था, अवतरण हुआ था 1238 ईस्वी में। आप लोग सबको मालूम होगा, अगर अपने इतिहास पढ़ा होगा, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मुगल इस संसार में क्या कहते हैं, हमारे भारत में आए थे 11वीं शताब्दी में। बाबर का आगमन हो चुका था, और उन्होंने आकर के हमारे भारत पे कब्जा करने के दृष्टिकोण से बहुत उत्पात मचाई, मंदिरों को तोड़ा, सनातनियों पे हमला किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप लोग देखेंगे, आपके पास है इतिहास, आप श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक तरफ भौतिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन शैली पे, हमारे धर्म पे हमला हो रहा था, और उसी तरह से स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से क्या हो रहा था? एक भगवान का संदेश का प्रचार हो रहा था। और भगवान ने क्या संदेश दिया गीता में? कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो भगवत गीता का ज्ञान दिया, ये किसके लिए है? खास करके कलयुग के जीवों के लिए है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम इस चीज को नहीं जानते। हम सिर्फ फंसे हुए और उलझे हुए हैं कि पंखा कितना अच्छा हवा देता है ना, कितना सुंदर कलर है, कितना बढ़िया कारीगरी किया है, लेकिन उस कारीगर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते जिन्होंने इसको बनाया। देयर इज ए सुप्रीम ब्रेन बिहाइंड दिस क्रिएशन। तो जहाँ क्रिएशन है वहाँ क्रिएटर भी होगा कि नहीं होगा? हम देखते हैं इस मृत्यु लोक में अनगिनत यूनिवर्स हैं, अनगिनत प्लैनेट हैं, और सब एकदम डिसिप्लिन में कार्य कर रहा है। समुद्र अपनी सीमाओं को जब चाहे लांघ सकता है, लेकिन लांघता है क्या? नहीं। कितना डिसिप्लिन में रहता है।
चारों दिशाओं से, नदियों से उसमें बाढ़ आते रहते हैं, पानी गिरते रहता है, लेकिन फिर भी वो स्थिर रहता है, ग्रेविटी बनाए रखता है अपने अंदर में। इसे हमें सीखना चाहिए कि हमारे भी जीवन में कितना भी उथल पुथल, कहीं से भी कोई भी भावना, कोई भी विचार, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हमारे जीवन में आता है, तो हमें कैसा होना चाहिए उस समय? यथा समुद्र की तरह होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आ रही हैं हम अपने अंदर में संभालें और स्थिर रहें, अस्थिर ना हो जाएं, ग्रेविटी बनाना चाहिए। सूर्य देखो एक जगह से अपना लाइट और हीट को डिफ्यूज करता है और संसार के सभी कोने में उसका प्रकाश पहुंचता है। दिन और रात की प्रक्रिया होती है टाइम पे, मौसम का परिवर्तन, फिर इतने सारा वेजिटेशन, इतना सारा खेती बाड़ी, अनेकों अनेक औषधि, पौधे, फ्लावर सब ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। नो, इसके पीछे क्या है? एक विज्ञान है जो हमारे और आपके सोच से परे है। तो हम इस चीज को नहीं जानते, तो इसलिए इसको सिखाने के लिए कभी भगवान खुद आते हैं और कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो माधवाचार्य जी का आविर्भाव हुआ पाजाका क्षेत्र में, जहां आज हम लोग विजिट करने वाले हैं, 1238 ईस्वी में। और उन्होंने बचपन से ही अपनी प्रतिभा को दिखाना प्रारंभ कर दिया था कि दैट आई एम नॉट दिस ऑर्डिनरी पर्सन, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं मैं। और वो क्या थे उनके बारे में कहा जाता है, ऋग्वेद में भी ये वर्णन आता है। उन्होंने खुद बताया, जब आपने ऋग्वेद पे कमेंट्री लिखी तो उन्होंने बताया कि जो प्रथम उनका अवतार हुआ वो क्या था? हनुमान जी। दूसरा भीष्म नहीं, भीमा है ना, और तीसरा मध्वाचार्य। तो वो वायुदेव के सब क्या है? अंश हैं, उनका इनकारनेशन हुआ। तो वायुदेव स्वयं, वायु मतलब क्या? प्राण। हम और आप इस संसार में अपडेट हैं, जीवित हैं, कैसे? निरंतर हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं और फिर उसको त्याग कर रहे हैं। कोई आदमी डेथ हो जाता है तो क्या होता है? उसका ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो यही वायुदेव का इनकारनेशन है मध्वाचार्य के रूप में। तो वो जब 2 साल के बालक थे तो उन्होंने अपने माता और पिता के साथ ही उनका भरण पोषण हुआ। तो सेम टाइम अनंतेश्वर एक टेम्पल, जहाँ पे वो अक्सर जाया करते थे अपने फैमिलीज के साथ, और वहाँ पे उनको एक मठाधीश कह सकते हैं या फिर गुरु कह सकते हैं, वो मिले। और उनको देखते ही, मतलब उनको संसार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, संसारी जैसे छोटे बालक खेल कूद, वीडियो गेम जो आजकल के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें रुचि नहीं थी। वो 2 साल में ही बहुत विचलित हो रहे थे कि मुझे प्रचार करना है, संसार में क्या हो रहा है, पाप कृत्य बढ़ रहा है, राइट। और वो अपने उम्र से ज़्यादा सोचते थे। 2 साल के बच्चे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनका एक घटना बताता हूँ। अब चूंकि आप देखते हैं कि जनरली हमारे वैदिक शास्त्रों में जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण फैमिली, दे आर प्रोवर्टी स्टैकिन, थोड़ा वेल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है? दान लेना और दान दे देना, रखना नहीं, ऑलवेज डिपेंड ऑन लॉर्ड, भगवान पे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ था कि उनके फैमिली ने, मतलब उनके फादर ने किन्हीं से कुछ क्या लिया था? कुछ कर्ज लिया था। और वो कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बार बार क्या कर रहा था? टाइम टू टाइम बोल रहा था कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। तो एक बार क्या हुआ, वो सेठ आकर के उनके घर पर बैठ गया और वो कहने लगा कि मुझे अगर आज पैसे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा आपका घर छोड़ करके। और ये भारत की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। ये पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, पहले भगवान की तरह स्वागत होता था। ये भारतीय परंपरा रही है हमारी। तो घर में जो प्रसाद बना था, तो माधवाचार्य छोटे बालक, उनको भूख लग रही थी, तो बोल रहे थे जब तक आप ये अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे, बोलता ना मैं तो खाऊंगा और ना मैं जाऊंगा, मुझे पैसा दो, फिर मैं आपका आतिथ्य भी स्वीकार करूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो बालक को लगा कि मुझे आज खाना क्यों नहीं मिल रहा है, वायुदेव बहुत भूखे। भीम को आपने देखा कितना खाते थे, वृकोदर उनका नाम है,
है ना, ही यूज्ड टू ईट लॉट, और काम भी वैसा करते थे। तो वो फिर चले गए गेस्ट के पास, सेठ जी के पास, बोला आज मुझे घर वाले खाने क्यों नहीं दे रहे? बोला देखो आज इसलिए खाना नहीं मिल रहा क्योंकि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं आपके घर का अतिथि हूँ और मुझे पैसे चाहिए, आपके पिताजी ने पैसा लिया था, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैं जाऊँगा नहीं, ना तो मैं खाऊँगा और ना किसी को खाना मिलेगा। तो बालक को लगा अच्छा ये बात है। तो बाजू में एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ से कुछ दाने उन्होंने चुन लिया और बोला ले लो ये जाओ, कितना पैसा आपके पास, जितना भी पैसा है इसे आपको मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो छोटे बालक का हाव भाव देख करके किसको प्रेम नहीं आता, आता ही है निर्बोध बालक को देख करके, तो वो उस पर गुस्सा नहीं हुआ और उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे चुका रहे हो, मैं ले लेता हूँ। आज जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में वो इमली के दाने को लिया, इट टर्न इनटू गोल्ड, वो किस में परिवर्तित हो गया? गोल्ड में। और जितना उनका कर्ज बचा हुआ था वो फुलफिल्ड हो गया। माधवाचार्य जी की देखो उनका क्या कृपा हुई। अब बोला मुझे तो अब खाना मिलेगा। तो हैप्पीली ही वेंट हिज फादर, अब बोला ठीक है आपके बच्चे ने आपका कर्ज चुका दिया है, अब मैं आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूँ, मुझे प्रसाद खिलाइए मैं चलता हूँ। और इस प्रकार से वो प्रसाद खा करके और उसके बाद क्या हुआ, चले गए। अब जाने के बाद पिताजी को लगा रहे बालक ने कैसे चुकाया? बोला तो बालक ने बताया पिताजी मैं कोई संसारिक बालक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अद्भुत कार्य करने आया हूँ, भगवान का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मुझे साधारण मत समझो। लेकिन पिता क्या होता है, अफेक्शन, बातों को ध्यान नहीं देते। आप जा करके बड़ी बड़ी बातें करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हमारा क्या कर्तव्य है। माता पिता आपको लगे झट 2 दिन इस्कॉन गया नहीं कि पूरा हाई फिलोसफी देना चालू कर दिया, मत जाओ इस्कॉन, ऐसा बोल सकते हैं आपको, है कि नहीं है? यस नॉट। तो माता पिता जल्दी स्वीकार नहीं करते इस बात को। तो इसी प्रकार से फिर वो अपने 6 साल की अवस्था में चले गए अपना अनंतेश्वर टेम्पल, और वहाँ जाकर के अपने अच्युत प्रज्ञ जो वहाँ के स्पिरिचुअल मास्टर थे उनसे बोला कि मुझे दीक्षा चाहिए। बोला अरे आपको दीक्षा चाहिए छोटे बालक को? ये परंपरा है भारत में, कोई बहुत ही वितीक्ष्ण बुद्धि का बालक रहे और वो स्पिरिचुअली में इंटरेस्ट रहता है, देन ही शुड बी गिवन। दीक्षा उनको मिल जाती है, संन्यास उनको मिल जाता था, उस समय मिलता था, आज नहीं। आज तो नाम दीक्षा में बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है, बहुत टाइम लगेगा आपको, आप अटेंड करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, आप में प्यूरिफिकेशन आएगा तो आप देखेंगे। ये बद्ध जीवों के लिए है, बट वो बद्ध जीव तो है नहीं, ये नित्य सिद्ध। तो उनके बाद उनके माता पिता ने वो अपोज किया कि नहीं बेटा तुम अगर संन्यास ले लोगे फिर मेरा भरण पोषण कौन करेगा, बुढ़ापे मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो उन्होंने बोला मेरे बाद एक बालक और होगा आपको जो आपका देख रेख करेगा। बोला तुम इतने ऐसे कैसे कह सकते हो? बोला नहीं होगा, मैंने बोल दिया तो होगा। और 1 साल के बाद उनको क्या हुआ, एक छोटा भाई प्राप्त हुआ। और उसके बाद बोला आपने तो बताया था कि भाई हो जाएगा तो मैं जा सकता हूँ। तो फिर वो चले गए और जा करके फिर क्या हुआ, संन्यास उन्होंने ग्रहण किया। फिर उन्होंने 8-9 साल अवस्था में सारा का सारा वेद दर्शन पुराण ये सारे चीज़ों को कंठस्थ कर लिया। उस समय हमारे भारत में मायावाद और शून्यवाद की प्रधानता थी। मायावाद फिलॉसफी का बहुत जोर जोर से प्रचार हुआ था, शून्यवादी मतलब बौद्धिस्ट धर्म का भी प्रचार हुआ था। अब वो लोग ऐसा कर रहे थे कि मतलब तर्क और वितर्क डिबेट हुआ करता था, और जो हार जाता था वो क्या हो जाता था, एक दूसरे का शिष्य बन जाता था, मतलब सरेंडर कर देता था, दैट यू बिकम माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा हुआ करता था। उनके पास भी कुछ बौद्धिस्ट लोग आए और उन्होंने उनसे दर्शन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आते ही बोला मैं वेदों को नहीं मानता। भगवान बुद्ध का भी एक प्रयोजन हुआ था इस संसार में आविर्भाव, वो भी भगवान के अवतार हैं। जब वेदों में एक पोर्शन आता है कर्मकांड पोर्शन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें विधि दी गई है, और उसमें बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस यज्ञ विधि भी दिया गया है, और उसमें इस चीज़ को ले करके बद्ध जीव मतलब कलयुग के लोगों ने क्या कर दिया, बलि प्रथा को बहुत प्रधानता दी गई। बहुत जानवरों को झूठ मूठ के पकड़ करके भगवान के सामने काटना,
देवी देवताओं के सामने काटना, वो भगवान को प्रसन्न करने की बात नहीं होती है। वो बात क्या होती है? अपने जीवा को प्रसन्न करना। आज भी हम देखते हैं बहुत ऐसे जगह, ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे छोटे छोटे कमज़ोर जानवरों को बलि दी जाती है। ये सही नहीं है। तो भगवान करुणा जब करते हैं तो सिर्फ मनुष्यों पे नहीं करते हैं, सभी जीवों पे करते हैं, क्योंकि सभी जब जीव कौन है? भगवान के ही अंश हैं। भगवान खुद बताते हैं, ममे वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। जो जीव है वो सनातन है। मतलब सनातन मतलब समझ रहे हो? वो आज है, था और फ्यूचर में भी रहेगा, चाहे वो भौतिक जगत में रहे, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे। क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन भिन्न है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों क्या है? एक है, लेकिन सेम टाइम क्या है? अभिन्न है। इसी को बुलाया था अचिंत्य भेदा भेद, वन एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट। एक और एक से अलग भी, लेकिन एक। जैसे सूर्य से प्रकाश, उनकी किरणों को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। सूर्य तो एक जगह है, लेकिन हमारी खिड़की से जब रोशनी आती है तो हम समझ सकते हैं कि आसमान में सूर्य आ गया। यस नॉट? राइट। मायावाद फिलॉसफी क्या था? कि जीव और ईश्वर एक है। मतलब जीव, जो जीव तत्व है वो ईश्वर में विलीन हो जाएगा। अभी चूंकि संसार में है, माया का नहीं है, तो वो माया में है। तो उन्होंने भी इसका खंडन किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी का कंबाइंड अवतार है। उनका भी आविर्भाव हुआ 1486 ईस्वी में। उनसे पूर्व ये सारे आचार्य आए और उन्होंने इसका स्थापना किया। तो माधवाचार्य बहुत दृढ़ थे मायावाद का खंडन करने में, शून्यवादी का खंडन करने में। और अर्चा विग्रह की जो सेवा हम आज देखते हैं, राधा कृष्ण का जब संपूर्ण विग्रह का सेवा होता है, ये उन्होंने इनकी प्रधानता दी कि भगवान का विग्रह अवतार है, ये भगवान से अभिन्न है। तो हमें जब टेम्पल में जाते हैं तो भगवान जब हमें मूर्ति रूप में दिखते हैं तो हमें उनको कैसे देखना चाहिए? कि साक्षात भगवान वहां खड़े हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मूर्ति है या फोटो है, ये अभिन्न है। तो चार संप्रदाय में, चारों संप्रदाय में से, चारों संप्रदाय में जो जो भी शिक्षाएं प्रोमिनेंट है उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे श्री संप्रदाय में महान आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से उठा करके ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का रचना किया। उन्होंने कुछ नया नहीं दिया। जो भागवत गीता की जो टीचिंग्स थी उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि एक भक्त को भगवान को कैसे सरेंडर करना चाहिए। अब कृष्णा ने बोल दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, आ जाओ तुम लोग, जैसा भी पापमय जीवन जिया है मैं तुमको सभी पापों से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। लेकिन कलयुग प्रारंभ होने के बाद क्या हुआ? सभी जीव भटक गए, बहिर्मुख हो गए और संसार में आनंद की तलाश में संघर्ष में रत हो गए। कोई भगवान का शरण में नहीं जा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर इस चीज को दिखाया कि कैसे सरेंडर करना चाहिए। और उन्होंने जो चारों संप्रदाय में से जो टीचिंग्स दी थी, भगवान की दो ही लीला होती है, एक प्रकट और एक अप्रकट लीला, राइट? एक स्टेज पर और एक स्टेज के पहले का प्रिपरेशन। तो रामानुजाचार्य जो हैं श्री संप्रदाय में, तो वहाँ पे दो चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने उठाया। एक है शुद्ध भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड हेड। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? शुद्ध भक्ति क्या है? कि हमें कोई भी भगवान के शरण में जाना है तो कोई मटेरियल डिजायर लेकर नहीं जाना चाहिए। भगवान मेरा इंजीनियरिंग रुका हुआ है, 3 बार से मैं फेल लग रहा है, इस बार तो मुझे निकाल दो। ये मटेरियल डिजायर है। मुझे नौकरी नहीं लग रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, तो कोई तो मिल जाए। तो ये सब क्या है? मटेरियल डिजायर है। मेरे पास पोजीशन नहीं है, मेरे पास पैसे का अभाव है, मटेरियल डिजायर है। ये मटेरियल डिजायर के साथ हमें भक्ति नहीं करना चाहिए, राइट? वास्तव में भक्ति इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा ये क्या है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वभाव क्या है? जीव आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते तो हम सेवा कर रहे हैं,
इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो स्थित बैठा हुआ है और उसका दिनचर्या चल रहा है। ही सर्विंग, या तो अपने इंद्रियों का दास बना हुआ है, या अपने कोई पत्नी का दास बना हुआ है, या होने वाली पत्नी का दास बना हुआ है, नहीं तो खोज रहा है किसी को, उसको पकड़ के उसका दास बना हुआ है, गर्लफ्रेंड वगैरह का दास बना हुआ है, बॉयफ्रेंड का दास बना हुआ है कि नहीं? हमारे टेंपल में आते हैं बहुत सारे नन्हे मुन्ने, बंटी बबली, बबली लोग आगे रहती है, बंटी थोड़े पीछे पीछे रहता है उसका, है ना? वो जैसा बोलती है हाँ तो हाँ, ना तो ना, बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। यस नॉट? फोन तुमने क्यों काटा? मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूं। बहुत तरह की जो चीजें होती है, आप सोचो तो आप किसके अधीन हो? किसी न किसी के अधीन हो। आप अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं हो। तो हम भगवान से जब विमुख हो जाते हैं तो किसी न किसी को हम सर्विंग करना चालू कर देते हैं। अब कोई जैसे नौकरी कर रहा है, कोई ऑफिस में या गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनका पूरा दिनचर्या किस पे डिपेंड करता है? उनके बॉस पर। आपको खरीद लिया गया है, आपको पेमेंट दे करके। आप हाँ, उसमें गलत नहीं है, उसमें गलत है अपना जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम भटक रहे हैं। हाँ, करना चाहिए, लेकिन जब हमारा जो नेचुरल स्वभाव क्या है? भगवान को नहीं भूलना। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम संसार में भटक रहे हैं, माया हमें बहुत नचाएगी। सेवा तो हम कर रहे हैं ना किसी न किसी का। अब किसी के पास परिवार नहीं है, दोस्त नहीं है, तो कुत्ता पाल लिया, अब उसको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रहा है। ऐसे देखेगा टट्टी तो गंदा लगेगा, लेकिन उसका टट्टी उठाएगा, वो साफ करेगा। उसके बेड पे वो टॉयलेट कर रहा है, उसको साफ करेगा। सेवा तो कर रहा है ना। या तो भगवान की सेवा करो, नहीं तो कुत्ते की करो। तो सेवा किए बगैर हम संसार में नहीं रह सकते। तो हमें किसकी सेवा करना चाहिए? डॉग का कि गॉड का? अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अगर हम कुत्ते में रब दिखता है तो कुत्ते की सेवा करो फिर, राइट? भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा क्या है? जीव का स्वभाव है। इसी से हमें क्या होगी? आनंद की प्राप्ति होगी। हमें संसार में तमाम सारे जो भय है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसके चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा और कोई इस कलयुग में उपाय नहीं है। एक कुत्ता कब तक हमारे साथ रहता है? 10 साल 12 साल। उसके बाद क्या होगा? चला जाएगा। या तो आप कहीं उसको छोड़ के चले आओगे, या फिर वो कहीं भाग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। तो भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थिति हमेशा परमानेंट नहीं है। ये शरीर खुद परमानेंट नहीं है। आत्मा एटर्नल है। तो एटर्नल है, इसको किस में रहना चाहिए? एटर्नल चीजों के साथ रहना चाहिए। तो भगवान का नाम क्या है? वो एटर्नल है। भगवान का पास्ट टाइम्स वो एटर्नल है। भगवान स्वयं एटर्नल है। तो जब तक हम अपने आप को अध्यात्म दृष्टिकोण से अगर कनेक्ट नहीं करते, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हम लोग सिर्फ प्रयास करते करते हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी से चैतन्य महाप्रभु ने, जो हम लोग फॉलो करते हैं, शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा, ये वहां से उन्होंने पिक किया। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, खुद श्रीपाद माधवाचार्य जी ने मायावाद का खंडन किया। शास्त्रों का अध्ययन करके आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता है आज समाज में। यस नॉट? तो उन्होंने मायावाद का खंडन किया और श्री विग्रह का सेवा की प्रधानता दी कि भगवान राधा और कृष्ण का जो विग्रह है वो क्या है? वो एटर्नल है, भगवान है। उनको मूर्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। इनका वो एस्टेब्लिश किया। रुद्र संप्रदाय, जिसमें श्रीपाद विष्णु स्वामी आचार्य हुए, और वहाँ से हमें राग भक्ति मिला और भगवान पे कैसे आश्रित होना चाहिए, डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। आज हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग डिपेंड करने लगते हैं अपने सामर्थ्य पे, अपने बुद्धि पे और अपने चीज़ों पे, और हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। लेकिन एक छोटे बालक को आप देखो, छोटा बालक 6 महीने का, 3 महीने का, वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पर? अपने माता और पिता पर। तो उनकी सारी चीज़ें होती ही कि नहीं होती है फुलफिल? उनको खाना चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कपड़े चाहिए, नहाना धोना, साफ सफाई, एवरीथिंग मेंटेन होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ही इज डिपेंडेंट। तो हमें भी डिपेंड होना सीखना है, किस पे? कृष्णा पे। ये विष्णु स्वामी जी ने एस्टेब्लिश किया, राग भक्ति और डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कृष्णा।
कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क स्वामी हुए, उन्होंने दो चीज की प्रधानता दी जो चैतन्य महाप्रभु हमें देते हैं, राधा कृष्ण विग्रह सेवा और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवान हैं दोनों। भगवान मतलब कौन? सिर्फ कृष्णा नहीं, राधा और कृष्णा। कृष्णा एंड राधा इज नॉट डिफरेंट। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। तो कृष्णा हिमसेल्फ इन द फीमेल फॉर्म वी नो एज अ राधा रानी। तो कृष्णा अगर पूर्ण अवतार लेके कोई फीमेल फॉर्म में अगर आएंगे तो वो कैसे आएंगे? राधा रानी के द्वारा। उनके वाम भाग से वो प्रकट हुई हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी कोई ऑर्डिनरी लड़की है, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कहानी इस मटीरियल प्लैनेट में होता है। नो, सो डिवाइन एनर्जी, हलादनी शक्ति कहा जाती है। शक्ति और शक्तिमान, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, वो दोनों क्या है? अभिन्न है, द सेम टाइम थोड़ा भिन्न भी है, राइट। और जैसे गोपियों ने भगवान पर अपना सर्वोच्च निशावर करके भगवान की भक्ति करी थी, 24 घंटा निरंतर चिंतन किनका? भगवान का। तो वैसा हमें करना चाहिए। तो हम जो शिक्षा अष्टक देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का, राइट, जो 8 शिक्षा अष्टकम दिया है, करीब करीब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। हमने देखा विग्रह सेवा बहुत बार आया, राइट। तो ये चारों संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में अगर आप जुड़ करके आप भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं, सनातन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगा। लेकिन आज बहुत सारे संसार में बहुत सारा ऐसा जगह है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, राइट। वो ऐसा ही जैसे हम कॉलेज में, कोई बोनाफाइड कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे हमें एग्जाम देना है, जहाँ पे हमें प्रमोशन मिलेगा, डिग्री की वैल्यूज होगी, एजुकेशन की वैल्यूज होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ट्यूशन टीचर भी क्या करता है? सेम सब्जेक्ट को पढ़ाता है, सेम सारी चीज़ें रिपीट करता है, लेकिन वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? उसका वैल्यू रहेगा क्या? इसलिए बोनाफाइड संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय है, वहाँ पे हमें जुड़ करके लेना चाहिए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा समय नहीं है कहने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें यही है द्वैतवाद, द जीव और ईश्वर का भी भेद, दोनों में भेद है, वो एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव और जीवात्मा, जो जीवात्मा और जो भगवान है, वो दोनों का स्वरूप अलग है। हम लोग एक ही हैं, एक ही सोर्स से आए हैं। भगवान में जो क्वालिटीज है वही सारी क्वालिटी जीवात्मा में भी दिखा जाता है, राइट। लेकिन सेम टाइम हमें क्या करना है? जो आत्मा है उसको परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। जो जीव शक्ति है वो भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है, तटस्था शक्ति है। भगवत गीता आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पढ़ना चालू करिए। दूसरे अध्याय भगवत गीता का सार है, उसमें भगवान खुद बताते हैं, राइट, कि जातस ही ध्रुवम मृत्यु जन्मश्च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया उसका जन्म निश्चित है। तो जीवात्मा बार बार क्या करती है? अपना कपड़े बदलती है। आत्मा में ना तो मृत्यु आता है, ना बीमारी लगती है, ना उसका जन्म होता है, और ना कभी वो मरता है। तो मरता कौन है? शरीर, क्योंकि इस शरीर से पहले भी हमारा अस्तित्व था। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, व्हेन मेल एंड फीमेल यूनाइट्स ईच अदर द सोल टेक शेल्टर थ्रू सीमन इन द वूम्स ऑफ मदर। और माता के रज से हमें ये शरीर प्राप्त होता है। देखो विज्ञान क्या है, आत्मा है, शरीर तो सब शरीर में डेवलपमेंट होता है। एक मरे हुए बच्चे को देखा होगा आपने, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। अब यही चीज को जानने के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। यहां से हमारी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ होता है, राइट। तो संसार में जितना भी उथल और पुथल मची हुई है, क्यों मची हुई है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए हुए हैं। इस मैं से हमें वापस कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा किसका है? परमात्मा का अंश है। और मेरा क्या नेचर, स्वभाव क्या है? सेवा करना। तो जब भगवान का कीर्तन करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? राइट। और इससे हमारा पास्ट कर्म भी एरेज होते जाता है, तभी हम जीवन में सुख और शांति में जीवन जी सकते हैं। धर्मे न हीना पशुभीर समाना। जीवन में हमेशा अगर मन के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? पशुवत। तो पशु
कभी भी खाएगा, कभी भी पिएगा, कभी भी सोएगा, कभी भी कुछ करेगा। ठीक है, तो आप यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2-5 मिनट अगर आज के सेशन से अगर कुछ वार्ता हम लोग कुछ डाउट है, कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आप बोले जैसे डिपेंडेंट रहना चाहिए कृष्ण पे और खुद का नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? आप डिपेंडेंट तो हो, हम डिपेंडेंट तो हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे बस में है क्या? नहीं। हम जो भी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे घर में है क्या? नहीं। यह वायु हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो संसार को बनाया, किसने बनाया? भगवान ने क्रिएट किया इसको। यहाँ के जो सारे रिसोर्सेज को जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो मिल रहा है हमें, जल मिल रहा है, वायु मिल रहा है, भूमि मिल रही है, उस भूमि से हमें अनाज मिल रहा है, ये सारा चीज कौन प्रोवाइड करता है? कृष्ण। तो हम तो डिपेंडेंट हैं। अब उसके लिए हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बस खाली ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। वी मस्ट बी ऑब्लाइज्ड, कि कोई अगर हमें कुछ देता है तो वी मस्ट बी ऑब्लाइज्ड, और इसी को भक्ति कहते हैं। तो स्वीकार करना कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए हूं। हमारे जन्म से पहले भी संसार चल रहा था नहीं चल रहा था? हमारे बाद भी संसार में चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, राइट? तो वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। हमारा खुद का शरीर किससे बना हुआ है? 5 महाभूतों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, राइट? और ये 5 जो मटेरियल एनर्जी है वो किनका है? भगवान खुद बताते हैं, आपने पढ़ा होगा भगवत गीता में। भूमिर अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च। 5 ग्रॉस है, 3 एलिमेंट क्या है? सटल है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। मन बुद्धि एव च, अहंकार, राइट? इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 है ये सब मेरा एनर्जी है, राइट? तो वी आर बाउंड बाय द एनर्जी। अब आत्मा सुपीरियर एनर्जी है, और ये जो मैटर है, ये जड़ तत्व है, ये संसार है, वो क्या है? इन्फीरियर एनर्जी है। तो इन्फीरियर एनर्जी से हमारा शरीर बना हुआ है, और जो सुपीरियर एनर्जी खुद जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। तो हम तो हैं, रिलेटेड हैं भगवान से, राइट? So why we got this body to live in this planet instead of direct soul भी नहीं रह सकते? डायरेक्ट सोल रह सकते हैं ना, उसके लिए आध्यात्मिक जगत में रहना पड़ेगा, जहाँ शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। वहाँ पे हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। इस जगत में क्यों नहीं? इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि ये जड़ जगत है। यहाँ पे जीवात्मा जो है वो जड़ से क्या रहेगा? उसका शरीर जो होगा, भौतिक शरीर होगा, कवर रहेगा। 8 लेयर है हमारे शरीर में। हमारे आत्मा जो है, आत्मा के बाद क्या होगा? अहंकार, फिर एक शरीर मिलेगा इंटेलिजेंस का, फिर होगा माइंड का, फिर होगा ये 5 महाभूतों का शरीर। तो इससे हम कवर हैं। तो जब हम इंटेलिजेंस के द्वारा जब जब हम आध्यात्मिक पुस्तकों को टच करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मैं तो जल नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु भी नहीं हूँ, मैं पृथ्वी भी नहीं हूँ, मैं माइंड भी नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी, है ना, ईगो भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और आत्मा खुद में पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। आत्मा के पास खुद का अपना इंटेलिजेंस है, खुद का माइंड है, खुद का सब चीज़ है। बट वी आर एनवियस टू कृष्णा, कि भगवान से जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं, देन सोल का फॉल डाउन हो जाता है, और इस संसार में हमारे पास इच्छाएं होने लगती हैं। क्या? इंजॉयमेंट की, कि संसार में नाम किसका होना चाहिए? मेरा। संसार के सारे पकवान पे अधिकार किसका होना चाहिए? मेरा, राइट? संसार की सारी स्त्रियां किसके लिए होनी चाहिए? मेरे लिए होना चाहिए। तो ये जो एंजॉयमेंट है ये भगवान का है, हम उनको ऑफर करने के लिए। इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जब हम कुछ भगवान के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसको भगवान को हम लोग प्रस्तुत करते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं, राइट? इससे क्या होता है? कृष्णा बिकम्स प्लीज, कि ये जो जीवात्मा है इन्होंने अपने जरिए हमें क्या दिखाया? अपना प्रेम प्रस्तुत किया। और इस संसार में सबको प्रेम चाहिए,
तो प्रेम का सोर्स को छोड़ देंगे तो कैसे समझ में आएगा? जैसे ये बल्ब आज ये कनेक्टेड है कि एक पावर हाउस से, देन इट इज प्रोड्यूसिंग लाइट। ये कट जाएगा कहीं बीच में, जलेगा क्या? इसका कोई अस्तित्व है नहीं। तो पार्ट एंड पार्सल का कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता अगर हम भगवान से बिछड़ जाते हैं तो। यू गॉट इट? कोई और प्रश्न? प्रभु जी one question। अच्छा प्रभु जी, तो मतलब जो इनलाइटमेंट वगैरह बोलते हैं, मतलब उसका मतलब यही होता है ना कि सोल को हम जानने के, हम मतलब रियलाइजेशन। एनलाइटमेंट का मतलब होता है अनुभव कर लेना कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हम सोल है वही अनुभव करते हाँ। हैं ना, जिसके बाद पता चलता है। हाँ, तो फिर और ब्रह्म ज्योति एनलाइटमेंट, क्या होता है? हाँ ब्रह्म ज्योति। देखो हमारे बॉडी से ना हाँ। कुछ ना कुछ किरणें निकलती है। आप जितना देखोगे किसी किसी जो महान महान संत होते हैं ना, उनके चेहरे पे एकदम तेज रहता है, ऑरा देखते हैं ना, कि वाह क्या ऑरा है, मतलब क्या तेज है, एफल्जेंस उसको बोलते हैं। अब चूंकि कलयुग में हम लोग बहुत कंटेमिनेटेड स्थिति में रहते हैं, राइट, चित्त भी शुद्ध नहीं है, तो ये ऑरा बहुत कम मात्रा में दिखता है। जो डिवाइन पर्सनालिटी होते हैं ना, उनके बॉडी से एफल्जन का रेज हमेशा प्रोड्यूस होते रहता है। तो कृष्णा इज परम पुरुष, राइट, उनके बॉडी से जो रेज निकलता है, राइट, उसको बोला जाता है ब्रह्म ज्योति, राइट। और तो सब में साधारण मनुष्य से तो नहीं निकलता ना लाइट। निकलता है ना, आपके भी चेहरे पे नूर है, तेज है, हमारे भी चेहरे पे तेज है, सबके चेहरे पे तेज है। लाइट आ रहा है, मेरा आँख पे ताप दिख रहा है, बंद कर देंगे। हाँ, तो वो अब उतनी मात्रा में नहीं निकलेगा कि आप दुनिया को एनलाइटन कर पाए, पर तेज रहता है, यू नो। प्रभु जी, तो कुछ मतलब जो शिव संप्रदाय में, मतलब जो शिव जी को मानते हैं, उनमें तो मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब भगवान के साथ आप जुड़ जाते हैं करके। वो मायावाद थ्योरी है, अच्छा। भगवान के साथ एक हो जाना, कि मैं कृष्ण बन गया, नहीं, ये माया का सब। प्रभु जी, फिर क्रिया योगा में मतलब फिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ भगवद गीता में उसके बारे में दिया है? कौन सा योगा? क्रिया योगा कहाँ दिया ये वो? वो एक मतलब कि जो योगा के फॉर्म है ना, ध्यान वो का। एक लंबा प्रोसेस है। भक्ति जो डिवोशनल सर्विस है सबसे सिंपल प्रोसेस। अच्छा। तो हमें जो परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट, अपने कैपेसिटी को देखें। हम आज अगर हम क्या बोलते हैं उसको, अष्टांग योगा का नियम को फॉलो करने लगेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, तब तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एक पोस्चर को आपको उसको प्रॉपरली करेक्टली करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत अभ्यास की जरूरत है। हम लोग कितने बार अपने जीवन में सोचे कि आज के बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, कितना दिन कंटिन्यू कर पाए आप? 4 दिन हमने किया, 5वें दिन शरीर में दर्द होने लगा, फिर छोड़ दिया। तो हम उतना मजबूत नहीं हैं और ना ही हमारे पास संकल्प शक्ति उतना दृढ़ है कि हम कर पाए, यू नो। तो इसलिए कलयुग के लोगों के लिए क्या है? भक्ति योग। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते गतिर अन्यथा। तो खाली हम लोग बैठ करके भगवान का नाम का जप करें और कम से कम 4 नियम का पालन करें, जिससे हमारा जीवन क्या है, मर्यादा में रहे, कलयुग के प्रभाव से हम बचें। वो 4 नियम क्या क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। मादक सेवन का नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में व्यवहार, नशा नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री और पुरुष का संग नहीं होना चाहिए, और दूसरे को झूठ बोल करके लंपटबाजी करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कलयुग का प्रवेश होता है। कलयुग मतलब कलह का युग, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, डिस्टर्बिंग। आप सो नहीं पाओगे रात रात भर, एंजाइटी में रहोगे आप हमेशा। पता है जितने सारे बालक और बालिकाएं जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में रहते हैं, देखो रात रात भर सोते नहीं है वो लोग, और दिन में भी नहीं सोते, आते जाते सोते रहते हैं। ट्यूशन में सोएगा, सब कॉलेज में सोएगा, मतलब उसका जीवन नर्क हो जाता है। और उसके बाद फिर सुसाइड हो गया, फिर इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है, उसमें फेल होता है, अगले साल भी वही क्रिया दोहराता है, फिर फेल होता है, और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है? सुसाइड करता है। क्यों? बिकॉज वी आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ नेचर। तो जो प्रकृति का नियम बनाया गया है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। प्रकृति का नियम बहुत ही क्रूर और बहुत ही सैद्धांतिक है। एक छोटे बालक को भी उतने बेरहमी से जला देगा आग, जितना बड़े व्यक्ति के शरीर को जलाएगा। वो नहीं देखेगा कि छोटा बालक है, अबोध है, मेरी तरफ आ रहा है, वो लपेट में चला गया तो उसको जला ही डालेगा। जलाएगा कि नहीं जाएगा? वी शुड नॉट प्ले विथ
नेचर्स लॉ, वी आर बाउंड। इस संसार में सभी जीवात्मा फंसा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस और प्रमाद। और सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है इस संसार में? बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। इस संसार पे अपना प्रभुत्व जमाने की जो स्थिति है, जो इच्छा है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरी होना चाहिए, ये सबसे बड़ा डिजायर है। वास्तव में ये सारा संसार हमसे बिलोंग नहीं करता, वी आर फॉरनर ही। आत्मा क्या है? इस संसार में कैद है, तो एक दिन ये मुक्त होगा, तो मुक्त होकर कहाँ जाएगा? मुक्ति मतलब होगा मोक्ष, और उसके बाद एंगेजमेंट क्या चाहिए? भक्ति। जैसे एक जेल में कोई व्यक्ति कैद है, अब जेल से छूट गया तो ये होगा मोक्ष, क्या हो गया? राइट। लेकिन उसके बाद उसका एंगेजमेंट चाहिए ना, वो परिवार के पास जाएगा, फिर परिवार के साथ खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, बैठेगा, समाज में अच्छे से अपना रिलेशन के साथ मेंटेन करेगा और व्यवहारिक जीवन को जिएगा। तो ये क्या है? भक्ति। तो जीवात्मा जो इस संसार में आया है, क्योंकि भगवान से हम जुड़ गए, फिर जुड़े हुए थे, भूल गए, तो हमें इस संसार में पनिशमेंट मिल रहा है। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब इस चीज को हम स्वीकार कर लेंगे दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम एटर्नल सोल, और भगवान का पार्षद है, भगवान के साथ हमें रहना चाहिए, तो हम फिर भगवान की भक्ति करेंगे और संसार से मुक्त हो जाएंगे। और फिर मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? भगवत धाम को, है ना। न तद भास्ते सूर्यो शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो हमारा धाम कहाँ है? गोलोक वृंदावन। 15वें अध्याय में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग तैयार करते हैं थोड़ा अपने आप को, कहाँ जाएंगे? पजा का क्षेत्र, ठीक है ना। बहुत अच्छा।